बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौरियों ने लेस्को को दिन में तारे दिखा दिए। बिजली की कीमतों में इजाफे और टैक्सेस की भरमार ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। शहरियों ने माह अगस्त के अरबों रुपए के बिल 7 अरब से जायद के बिल्स जमा न होने से सिर्फ एक माह में कबल 100% रिकवरी करने वाले लेस्को की रिकवरी शरह में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं, बिजली की कीमतों में टैक्सेस में इजाफे पर शहरियों का मीटर घूम गया है। शहरियों ने माह अगस्त के अरब रुपए के बिल जमा ही नहीं कराए। 7 अरब रुपए के बिल जमा न होने पर रिकवरी शरह में वाज़ेह कमी देखने को मिल रही है। लेस्को ने माह अगस्त में सार्फिन को 87 अरब रुपए की बिलिंग की है। लेस्को ने कितने अरब की बिलिंग की है और वसूली कितनी हुई है, रिकवरी की शरह के बारे में मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है और उसके साथ साथ जो टैक्सेस की भरमार की गई है उसकी बुनियाद पर सार्फिन ने माह अगस्त में अपने बिलों की अदायगी नहीं की। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की रिकवरी की शरह बुरी तरह मुतासिर हुई है। माह अगस्त में कंपनी की दस्तावेज़ात के मुताबिक जो सार्फिन को बिलिंग की गई वो 87 अरब रुपए थी, जबकि जो रिकवरी की गई है वो 80 अरब है। इस तरह 7 अरब रुपए जो हैं वो सार्फिन की जानिब से सबमिट नहीं करवाए गए और वो कंपनी जो 100% तक अपनी रिकवरी करती थी उसकी शरह 100% से कम होकर अब 92% तक पहुंच गई है। इसकी बुनियादी वजूहात यही हैं कि एक तो जो बेस टैरिफ है वो तब्दील किया गया और ये माह जुलाई के बिल से जो कि अगस्त में वसूल किए गए, इस वक्त जो बेस टैरिफ है वो 3.5 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से उसमें इजाफा किया गया। उसके साथ साथ माह अगस्त में 9 रुपये 89 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी चार्ज की गई। तो ये दो जो अवामिल थी, इसकी बुनियाद पर भारी भरकम जो बिल्स हैं वो सार्फिन को भिजवाए गए और कंपनी उसको वसूल करने में ना सिर्फ नाकाम ठहरी है बल्कि सार्फिन ने उसकी अदायगी भी नहीं की। शहर के अगर चारों सर्कल्स की बात की जाए तो इसमें शालामार सर्कल शामिल है और शालामार और मोमिनपुरा की इंडस्ट्री शामिल है। इसमें छोटी और बड़ी इंडस्ट्री की जानिब से भी बिल सबमिट नहीं करवाए गए और सबसे कम शरह वहाँ पे 89% रिकॉर्ड की गई है। नॉर्दर्न सर्कल जो है जिसमें गुलशन रावी, शादरा और बाकी जो इलाके शामिल हैं सराउंडिंग के, वहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया कुछ शामिल हैं, वहाँ पे 93% शरह आई है। इसी तरह सेंट्रल सर्कल जिसमें रायवंड और शाहपुर। आखिरकार ये 7 अरब भी अवाम नहीं देने हैं, तो रेस्को इसके लिए क्या तरीकाकार अब आगे अपनाया जा रहा है? देखें, जो तरीकाकार अपनाया जाता है वो यही होता है कि सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता किया जाता है और कनेक्शन मुनक़ता करके रिकवरी की जाती है। लेकिन माह अगस्त में चूँकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी था, भारी भरकम बीच से शहरी सरापा एहतजाज बने थे और लेस्को को ये वहाँ पे धमकियाँ दी जा रही थी कि अगर उनका स्टाफ उनका कनेक्शन मुनक़ता करने आएगा तो उनको वहाँ से कनेक्शन मुनक़ता नहीं करने दिया जाएगा। और कई मकामात पर ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए कि जहाँ पर ख़वातीन सामने आई और कंज्यूमर सामने आए और उन्होंने कनेक्शन मुनक़ता नहीं करने दिए। तो एक ही तरीकाकार है कि कनेक्शन मुनक़ता करके रिकवरी की जाए, लेकिन अल्टीमेटली ये सार्फिन को बिल सबमिट तो करवाने हैं, लेकिन ये उस सूरत में होंगे जब सब्सिडी दी जाएगी या सार्फिन के बिल्स को कम किया जाएगा। लेकिन आने वाला जो कल है उसमें कहीं पर सार्फिन के लिए खुशखबरी नहीं है कि बिजली की कीमत कम होगी या दीगर जो टैक्सेस हैं उनको ख़त्म किया जाएगा या कम किया जाएगा। तो इससे ये सूरत हाल है कि माह अगस्त में जो रिकवरी है 92% थी, माह जुलाई में 96% थी और जून में 100% थी। जुलाई में जो टैरिफ है हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गरीबों के नाम पर अरबों रुपए की सब्सिडी और मगर कच्ची आबादियों में वाक़ यूटिलिटी स्टोर अशियाए खुरनों से खाली पड़े हैं। सैकड़ों मुलाजमीन फारिग बैठे तनख्वाहें डकारने लगे हैं और आटा, चीनी, दालों, चावल और दीगर अशियाए ज़रूरिया को तरसने लगे हैं। मजीद जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइए। जी बिल्कुल, अरबों रुपए की सब्सिडी है, लेकिन शहर की कच्ची आबादियों और गरीब और मुतवस्त इलाकों में बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो बुनियादी अशिया ज़रूरिया से बिल्कुल खाली हो गए हैं और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के आला हुकाम जो है वो लंबी तान कर सो रहे हैं और सब अच्छे की रिपोर्ट दी जा रही है। अल्ताफ़ कॉलोनी में वाक़ जो यूटिलिटी स्टोर है वो बदस्तूर कई रोज़ से चीनी, आटा, इसके अलावा दालें, खुले मसाला जात, खुश्क मेवा जात और दीगर बुनियादी अशिया ज़रूरिया वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, वो भी आटा लेने गालबन आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है भाईजान अपना? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, कितों आए हो और की लेना आए हो? पीर नसीर पिंड तो आए। चीनी आटा लेना है लेकिन नहीं है, मिल ही नहीं रहा।
कितने दिन तो आ रहे हो तुसी? मैं तकरीबन उन्होंने के पिछे मॉडल बाजार गया, उत्थे भी नहीं मिले, इत्थे आया इत्थे भी नहीं मिले। बिल्कुल मॉडल बाज़ार बता रहे हैं, गए हैं वहाँ पे भी नहीं मिला। और हम लोग दिखाते हैं आपको कैमरे की आंख पे यहाँ के जो सूरत हाल है, जो आगे रैक्स हैं वो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। वो देखें ये दालों के रैक हैं और यहाँ पे घी और दीगर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं वो रख दी गई हैं। और इंतज़ामिया की जानब से ये कहा जा रहा है कि जब उनके पास अशिया ज़रूरियाँ आएंगी नहीं तो वो कैसे देंगे। तो यहाँ पे ये सूरत हाल है कि जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया की सप्लाई है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से गरीब आने वाले जो गाहक हैं वो खाली हाथ वापस जा रहे हैं, खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद खान। महकमा खजाना ने गुजरात डिवीजन की 832 नई असामियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कमिश्नर गुजरात की सीट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आरपीओ गुजरात की असामी पैदा करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोकर साहब बताइएगा, तमाम तर करम नवाजियाँ गुजरात तक ही महदूद हैं? जी बिल्कुल, महकमा खजाना ने गुजरात डिवीजन बनाने के लिए जो 832 मुख्तलिफ महकमों की, इसमें मुख्तलिफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, महकमा एक्साइज है, महकमा CSW है, महकमा लोकल गवर्नमेंट है, महकमा एंटी करप्शन है, महकमा खजाना है, महकमा पुलिस है, इनकी असामियां पैदा करने की 832 नई असामियों की नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें आरपीओ गुजरावाल, आरपीओ गुजरात और कमिश्नर गुजरात क्रिएट करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आरपीओ जो गुजरात है उसके दफ्तर में मुख्तलिफ जो ग्रेड की है 117 नई असामियां पास करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और कमिश्नर जो गुजरात है उसके दफ्तर में मुख्तलिफ ग्रेड की 96 नई असामियां पैदा करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और डायरेक्ट ये कहना है कि आज जो है हुकूमत पंजाब जो है आरपीओ गुजरात और कमिश्नर गुजरात जो है वो तैनात कर देगी। ठीक है, कैसर खोकर हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, वजीर आला ने 24 केनाल और इससे जायद राजी की एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कमर्शलाइजेशन मंजूरी के लिए LDA का कानून ही तब्दील कर दिया है। ADPs की मंजूरी LDA गवर्निंग बॉडी की बजाय DG LDA की सरबराही में दे सकेगी। दुर नयाब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। दुर नयाब बताएगा, ADP कानूनी में क्या वाज़ेह तब्दीली आई है? बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक कानून था कि अगर आपके पास 24 या 24 कनाल से ज़ायद रिहायशी अराजी हो तो उसको एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आप कमर्शियल करा सकते हैं और स्मॉल कमर्शियल प्लॉट्स बनाकर उसको बेच सकते हैं और वहाँ पे कारोबार कर सकते हैं। इसमें अब कानून में वाज़िया तब्दीली लाई गई है। एक तो वज़ीर आला पंजाब ने बतौर चेयरमैन LDA यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई थी PND, जिसकी सरबराही DG LDA करते हैं, उसको बाख्तियार कर दिया है मुकम्मल तौर पर। अब आइंदा ADP जो भी पेश किया जाएगा मंजूरी के लिए वो PND की मीटिंग में ही फाइनलाइज हो सकेगा, उसको LDA की गवर्निंग बॉडी में भेजना लाजमी नहीं होगा। इसके लिए कानून हज़फ कर दिया गया है और गवर्निंग बॉडी के इख्तियारात जो हैं वो PND कमेटी को मुंतकिल कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ PND से जो रेवेन्यू जनरेट होता था, पहले कोई भी PND में केस अपना करवा कर एरिया डेवलपमेंट का उसकी 2 से 3 साल एक साथ करा सकता था। अब वो एक साथ पे पाबंदी आयद कर दी, साथ नहीं की जा सकेंगी और यकमुश्त पैसे देना होंगे। जी बहुत शुक्रिया दुर नयाब, हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, पंजाब में कितनी शराब कशीद की जाती है, इस पर हुकूमत पंजाब को एक्साइज ड्यूटी की मद में कितनी रकम वसूल होती है, पंजाब में महकश कितनी शराब पी गए, महकमा एक्साइज ने रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश कर दी है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में कितनी शराब नोशी की जाती है, महकश कितनी शराब पी गई हैं, इसके आदादो शुमार सामने आ गए हैं। रिपोर्ट की सूरत में पंजाब असम्बली में रिपोर्ट पेश कर दी है। महकमा एक्साइज ने ये रिपोर्ट पेश की है पंजाब असम्बली में। पंजाब में कितनी शराब नोशी की जाती है, इस पर हुकूमत पंजाब को एक्साइज ड्यूटी की मद में कितनी रकम वसूल होती है, पंजाब में इस हवाले से एक्साइज के डिपार्टमेंट ने पंजाब असम्बली में रिपोर्ट पेश कर दी है। अजब करप्शन की गजब कहानी, करप्शन माफिया ने खसूसी बच्चों को भी ना छोड़ा। खसूसी बच्चों को मिलने वाला 800 रुपया भी लूट लिया गया। खसूसी बच्चों के वज़ाइफ की रकम खुर्द-बुर्द करने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत की तरफ से खसूसी बच्चों को माहाना 800 रुपए वजीफा दिया गया, जो कि करप्शन माफिया ने नहीं छोड़ा। मजीद तफसीलात जानेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद। जी, महकमे स्पेशल एजुकेशन में बच्चों के वज़ाइफ की रकम जो है वो लाखों रुपए खुर्द-बुर्द किए जाने का इंकशाफ हुआ है और इस हवाले से देखने में ये आया है कि जो स्कूलों में लाखों रुपए जो है वज़ाइफ के नाम पर प्रिंसिपल्स को पैसे दिए जाते हैं, जो कि माहाना 800 रुपये वजीफ़ा जो है वो बच्चों को
दिया जाना है, जो कि स्पेशल हैं, जो ज़हनी तौर पर मजूर हैं या नाबीना हैं और वो स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि इनको 800 रुपये वजीफ़ा जो है हर महीने दिया जाए, लेकिन प्रिंसिपल्स की जानिब से ये पैसे जानबूझकर जो है वो रोक लिए जाते हैं। और ये सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि पंजाब भर के मुख्तलिफ स्कूलों में यही चीज़ देखने में आई है और इसका इंकशाफ हुआ, जिसकी वालदैन की जानिब से शिकायत भी की गई हैं कि उनको वजीफ़े की रकम जो है उनके बच्चों को नहीं दी जाती और इसके ऊपर फौरी तौर पर जो है वो महकमा स्पेशल एजुकेशन जो है वो नोटिस ले। और इस हवाले से महकमा खुसूसी तलीम का कहना है कि यकीनन अगर ऐसा हो रहा है मुख्तलिफ स्कूलों में तो इसका सख्ती से नोटिस लिया जाएगा, बल्कि मुतलका प्रिंसिपल्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उनका कहना है कि ये खुसूसी बच्चों की रकम है जो कि हुकूमत की जानिब से वज़ाइफ के नाम पर दी जाती है, तो ये बच्चों का हक है, ये उन्हीं को मिलनी चाहिए। लेकिन वालिदैन की अगर किसी को शिकायत फौरी तौर पर बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज, हमें अपडेट कर रहे थे। लाड़काना में गोट शेर मोहम्मद ताहाल पानी की नज़र, गोट के चारों अतराफ में पानी है, मकीन घरों तक महसूस होकर रह गए हैं। बेरहम सैलाबी पानी से सैकड़ों खानदान शदीद मुतासिर हैं। मकीनों को मजीद किन मसाइल का सामना है, जान लेते हैं हुसनैन ओलग से। जी हसनैन बताइए। जी गोट शेर मोहम्मद सिहड़ो लाड़काना के इलाके में मौजूद हैं और सैलाब ने यहाँ पर क्या तबाहियां मचाई हैं मेरे पीछे मेरे अकब में देखा जा सकता है और कैमरामैन जामिन अब्बास दिखा सके कि यहाँ तक नजर जाती है ये पूरी जो गोट है पानी में डूबी हुई है और ताहाल इतने दिन गुजर जाने के बाद भी यहाँ पर कई फीट पानी जमा है और यकीनी तौर पर यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो महसूर होकर रह गई है। मुतअद्दद जो मकानात हैं वो यहाँ पर मस्मार हो चुके हैं, यहाँ पर आने जाने का जो रास्ता है वो भी नहीं रहा और यकीनी तौर पर यहाँ के जो बासी हैं उनको शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर उनको कई फीट पानी में से गुजर कर अपने घरों तक पहुँचना पड़ रहा है। पानी जमा होने से यहाँ पर जहाँ पर शहरियों को मकीनों को अपने घरों में महसूर होकर रहना पड़ रहा है, तो वहीं पर जो वबाएं हैं, बीमारियां हैं वो भी जन्म ले रही हैं, जैसे कि मलेरिया, गैस्ट्रो या फिर डायरिया की शिकायत हो रही हैं। साथ ही साथ जो दस्त हैं और जो पेट की बीमारियां हैं उनके बारे में भी ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर यहाँ पर जो बीमारियां हैं वो जन्म ले रही हैं, वबाएं जन्म ले रही हैं। इमदादी कार्रवाइयों की बात की जाए तो ये सुनने में आया है कि गवर्नमेंट और कुछ फलाही तंजीमें जो हैं वो मदद कर रही हैं, लेकिन इस गोट तक ताहाल जो मदद है वो पहुंच नहीं पाई और यहाँ के जो मकी हैं उनको शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। खुराक की ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है, खैमों की और ख़ास तौर पर जो मच्छरदानियाँ हैं उनकी ज़रूरत है। अगर यहाँ पर मेडिकल कैंप किया जाए कायम तो यकीनी तौर पर जो मुतासरीन हैं, जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज भी। ठीक है हुसैन, बहुत न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त